पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज सज गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जंगबंदी की ख्वाहिश लिए इस्लामाबाद आ गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। ईरानी वक्त भी रात गए स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचा था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म को सराहा। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान खित्ते में देरपाम के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाहां है। उम्मीद है बातचीत खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ साबित होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। वजीर आजम का ईरानी शिरकत का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान आलमी इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें और सालिस का किरदार जारी रखेगा। फेक न्यूज मीडिया अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुका। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरहम। कहा फेक न्यूज मीडिया कहता है ईरान जंग जीत रहा है। सब जानते ईरान जंग बुरी तरह हार रहा है। ईरान की बहरिया और फिजाइया खत्म हो चुकी। दिफाई निजाम अब मौजूद नहीं रहा। ईरान की क़यादत भी खत्म कर दी। दुनिया की खातिर आब हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। और पाकिस्तान ईरान नए ट्रांजिट कॉरिडोर का आगाज। वस्त एशियाई रियासतों तक अहम ट्रांजिट कॉरिडोर खुल गया। पाकिस्तान के गोश्त की पहली खेप ईरान के रास्ते ताशकंद रवाना। पाकिस्तानी इलाकाई तिजारती रवाबित के फरोग में अहम संग मील अबूर कर लिया। तिजारती राहदारी से बरामदात के लिए मुतबादिल और मौसर रास्ता फराहम होगा। तफ्तान, रमदान, सस्त और गवादर को PIR ट्रांजिट के लिए फाल कर दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कहते हैं अच्छी उम्मीद और नेक नीयत के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू। कहा ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। अमरीका की तरफ से बार बार वादा खिलाफी की गई और सफारतकारी को धोखा दिया गया। ईरानी आवाम के मफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम के लिए फख्र का लम्हा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आग के शोले बुझाने और फरीक़ैन को मुज़ाकरात पर आमादा करने में कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल की खिदमात को तारीख हमेशा सुनहरे हुरूफ में याद रखेगी। दिन रात काम करने वाले इसहाक डार और उनकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी ज्यादा कठिन मरहला देरपा जंगबंदी और मुज़ाकरात के जरिए उलझे मसाइल हल करने का दरपेश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कीर स्टारमर ने जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 50 गैर मुल्की सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं। सहाफती उमूर सर अंजाम देने के लिए कन्वेंशन सेंटर में इंतजाम किए गए हैं। वजीर इत्तलात अता तारक कहते हैं पूरी कोशिश है सहाफियों को काम के दौरान कोई मुश्किल न हो। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। तनाज़े का देरपा हल निकालना होगा वरना पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर चीन और खलीजी मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान के लिए फख्र का दिन है। मुल्क आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने मुल्क का वकार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी क़यादत की काविशों से हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान का आलमी स्टेज पर सफ़े अव्वल में होना क़यादत पर भरपूर एतमाद का मसर है। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द को पाकिस्तान लाने वाले ईरानी तैयारे को मिनाब 168 का नाम दिया गया। खुसूसी परवाज में ईरानी वफ्द अपने हमरा मासूम बच्चों की यादें लेकर आया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने तैयारे के अंदर की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की, जिसमें तैयारे की नशिस्तों पर मिनाब स्कूल में शहीद बच्चों की तस्वीर, खून आलूद जले हुए स्कूल बैग और जूते रखे थे। बाक़िर कालिबाफ ने लिखा इस परवाज में ये मेरे साथी हैं।
हमास का पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। बयान में कहा, सालिसी करने वाले मुल्कों की कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर है। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। फरीकैन पर तनाज़ुर के पायदार हल को आगे बढ़ाने पर जोर। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, पेशरफ्त अहम है, फरीकैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। जंग बंदी के बाद हमलों में शहादतों की तादाद 364 से बढ़ गई, 1100 से जायद जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी न रुक सकी, ताजा हमलों में मजीद 10 लेबनानी शहीद। इसराइली फोर्सेज की गजा पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने अलबुरेज कैंप को ड्रोन निशाना बनाया। खान यूनस में बेघर अफराद के खेमे पर ड्रोन हमला किया गया। वहशियाना हमलों में कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फोर्सेज के छापों और नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल में कहा गया है, पाकिस्तान ने दिल ले लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया। शुक्रिया फील्ड मार्शल, तुम्हारी क़यादत को सलाम हो। शुक्रिया वजीर आजम, सुलह के लिए हर कोशिश पर सलाम। हम ईरान वाले कहते हैं, तुम सुलह और इंसानियत के लिए रोशनी हो। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो है। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, मुज़ाकरात खित्ते के लिए अहम और मुस्बत पेशरफ्त हैं। तामीरी और बाहमी मफादात पर मबनी नताइज की उम्मीद है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात के इस्तेहकाम की तवक्को है। मुज़ाकरात में तमाम फरीकैन के लिए फायदेमंद नताइज की उम्मीद है। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तान से हसद में मुब्तला भारतीय एंकर को लाइव शो में शटअप कॉल दे दी। स्कूल के बच्चे करार दे दिया। पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल करने पर भारतीय एंकर को आड़े हाथों लिया। जेफरी ने कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। ये जिंदगियों, रोजगार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को इसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूंगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहस और मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंगबंदी को सराहना चाहिए। अमेरिका में भारत को एक और रुसवाई का सामना। 10 भारतीय शहरियों पर वीजा फ्रॉड के इल्जाम में फर्द जुर्माए। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक भारतीय शहरी वीजे में सहूलत के लिए जाली डकैतियां करते, तशद्दुद का बहाना बनाकर वीजा में सहूलत देने की दरख्वास्त देते। मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाजों में इजाफा। एयरपोर्ट जराये का कहना है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12, कराची एयरपोर्ट से 16 और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 18 परवाजें खलीजी ममालिक के लिए रवाना हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से 6 और पेशावर से 8 परवाजें खलीजी ममालिक के लिए रवाना हुई। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सऊदी वजीर खजाना का दौरा दोनों मुल्कों के देरीना शराकतदारी का आगाज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत आला सतह इजलास। सदर जरदारी के हालिया दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले मुआहिदों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, चीन के साथ ताउन सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने का बड़ा मौका है। मफाहमती याददाश्तें कागजों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, अमली इक़दाम करें। तवानाई, लाइफ स्टॉक, ज़राअत, माहौलियात के मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत।
के इलेक्ट्रिक ने शादमान टाउन कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। मारिया अपार्टमेंट्स के 7 ब्लॉक्स में 16 घंटे की जबरी लोड शेडिंग पर इलाका मकीनों का एहतजाज। नागन चरंगी के करीब सड़क बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है जब तक जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। गैस की किल्लत के बाद सुई सदन का सनतों को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला। सनतों को कल सुबह 8 बजे से पीर के सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। जराये का कहना है सुई सदन को RLNG की सप्लाई 0 हो गई है। सनती सारपीन और कैप्टो पावर प्लांट्स को सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिखों को बैसाखी मेले की मुबारकबाद। कहा मेले में हर चेहरे पर खुशी प्यार के रंग चमक रहे हैं। यही पंजाब का हुस्न है। पंजाब आने वाले सिख यात्रियों की खिदमत और तवाज़ुन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं।